हेलो, वेलकम टू द पर्सपेक्टिव। आज हम 5 एसेट्स बनाएंगे, फिर इन 5 एसेट्स से यूनिटी का एक सीन बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्रिएट दिस ब्यूटीफुल सीन। एज यू नो, गेम में एसेट्स के पॉलीगॉन्स जितना कम होंगे उतना हमारी गेम स्मूथ चलेगी। तो हम ट्राई करेंगे कि बहुत लाइट वर्जन के एसेट्स बनाएं और इन्हें यूनिटी में यूज़ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लेंडर को ओपन करेंगे और सीन में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें हम डिलीट करेंगे और हम व्यू पॉइंट से व्यू को टॉप में चेंज करेंगे। देन हम एक सिलेंडर ऐड करेंगे और हम रोड का एक हिस्सा बना रहे हैं जो हमारे आगे यूनिटी में इस्तेमाल होगा। हम इसके वर्टिसेस को 12 कर देंगे। टॉप व्यू में इसके वर्टिसेस नज़र आ रहे हैं, बट ये सिलेंडर है। अगर आप देखें साइड से तो एक सिलेंडर की शेप है। अगर आपने ब्लेंडर के बेसिक्स जानने हैं तो मेरे चैनल पर कुछ ट्यूटोरियल्स हैं जिनसे आप बेसिक्स सीख सकते हैं। हम इस सिलेंडर की हाइट को कम कर देंगे और रिक्वायर्ड हाइट पर लेके आएंगे इसे। हम इसका साइज चेंज नहीं करेंगे बल्कि अलोंग जी एक्सिस अप्स एंड डाउन हाइट को चेंज कर देंगे। एडिट मोड में 3 पॉलीगॉन्स सेलेक्ट करेंगे साइड वाले, जिसे हम एग्जीक्यूट करेंगे और एक शेप की फॉर्म में लेके आएंगे। लेकिन हम एक टूल यूज़ करेंगे यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को या हमारे ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट होने के बाद इसके पॉलीगॉन्स को एक प्रॉपर पोजीशन में सेट करने में काम आएगा। ये इट्स लाइक मैग्नेट की तरह हमारा ऑब्जेक्ट इन ग्रिड्स से जो नीचे नज़र आ रहे हैं इन ग्रिड्स से चिपका हुआ नज़र आएगा। अब खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये टूल किस लिए इस्तेमाल होता है। सिलेक्टेड पॉलीगॉन्स पे एस क्लिक करके साइज 0 पे करके, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एस देन 0 का की प्रेस करके हम इसे एक पॉइंट पे मर्ज कर देंगे इन पॉलीगॉन्स को, और फिर हम इनको सेट करेंगे। हमें एक पर्टिकुलर साइज में रोड की एक साइड का शेप चाहिए। सर्च टूल से सिलेक्टेड पॉलीगॉन को मर्ज बाय डिस्टेंस कर देंगे। अब ये साइड का एज एक वर्टेक्स बन चुका है। हम ये साइड का एक वर्टेक्स और दूसरा इस सर्कल या सिलेंडर की साइड का वर्टेक्स सेलेक्ट करने के बाद ई से एग्जीक्यूट करेंगे और इसे भी एक प्रॉपर शेप देंगे। इसका साइज एस 0 कर देंगे और इसको एक ग्रिल के बिल्कुल पैरेलल सेट कर देंगे। देन आप इसे मर्ज बाय डिस्टेंस कर देंगे। मर्ज बाय डिस्टेंस करने की कम्प्लेक्सिटी आपको समझ आ जाएगी आप अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो। फिर हम दोबारा दूसरी साइड से वर्टिसेस सेलेक्ट करेंगे और इसको साइज 0 करेंगे ताकि इसके भी वर्टिसेस एक दूसरे में मर्ज हो जाएं और हमारे पास पर्टिकुलर शेप आ जाए। फॉलो दिस प्रोसेस, आपको पर्टिकुलर शेप मिल ही जाएगी। अब हम इसकी साइडों को थोड़ा एडिट करेंगे। साइड्स को सिलेक्ट करने के बाद हम डिलीटेड वर्टेक्स कर देंगे। देन हम अगर आप जूम करके देखें तो हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट की वही शेप है, बट वो साइड का सर्कल कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। हम अपर वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, देन इन्हें एग्जीक्यूट कर देंगे और इन्हें ग्रिल के अलोंग साइज 0 करने के बाद दोबारा एक क्यूब की फॉर्म में लेके आएंगे इस पूरे चंक को। ये डिफरेंट चंक्स बनाएंगे हम जो रोड को बनाने में हमारे काम आएंगे। अब ये हमारे पास कॉर्नर इसलिए सिलेक्ट हो रहा है सही जगह पर क्योंकि हमने टूल में मैग्नेट सेलेक्ट किया हुआ है। हम इसकी साइड से
वर्टेक्स को एग्जीक्यूट करेंगे ताकि साइड पे जो खाली जगह हैं इन्हें फिल किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िलहाल आप सिर्फ वर्टिसेस को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर फिलिंग के प्रोसेस से हम ऑब्जेक्ट को कंप्लीट शेप देंगे। यू कैन सी मैंने वर्टेक्स के साथ एक शेप बनाई, देन मैं F को प्रेस करूँगा, एक क्यूब की फॉर्म में सिलेक्ट करने के बाद मैं F पे प्रेस करूँगा तो ये फिलिंग हो जाएगी। अब दूसरी तरफ देखते हैं, मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट किए क्यूब की फॉर्म में, देन F प्रेस किया तो फिल हो गया। ये हमारे पास एक पर्टिकुलर शेप आ गई है जो हमारे रोड की एक साइड बनेगी। फ़िलहाल हम इसे साइड पे करते हैं और एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। वो ऑब्जेक्ट हमारे पास रोड की दूसरी साइड हो। अगर आप गौर करें तो रोड में कुछ ही पार्ट्स होते हैं जो 3D मैप में यूज़ होते हैं और उन्हें बार बार रिपीट करके एक पर्टिकुलर मैप या सीन बनाया जाता है। हम इस प्लेन को सेंटर से डिवाइड करेंगे, कंट्रोल आर के साथ हम इसके सेंटर में एक लाइन लगाएंगे और देन हम इसको वर्टिकली अलोंग जी एक्सिस एग्जीक्यूट करेंगे। ये ज़्यादा ही एग्जीक्यूट हो रहा है। हम मैग्नेट टूल को वापस डीसेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जी एक्सिस के अलोंग एग्जीक्यूट कर देंगे और ये हमारे पास रोड की एक दूसरी साइड बन जाएगी। देन हम एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे और प्लेन हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये रोड का सेंटर होगा। हम इस पे टेक्सचर ऐड करेंगे और जस्ट यूज़ करेंगे, हम इसे एडिट नहीं करेंगे। और हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था वो हम डुप्लीकेट करेंगे और उसकी शेप के बिल्कुल अपोजिट एक दूसरी शेप क्रिएट करेंगे। जस्ट हम साइड को सिलेक्ट करेंगे और जो ये दूसरा पार्ट है इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, एक पार्ट को साइड वाले को सिलेक्ट करेंगे और अलोंग जी एक्सिस ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे। ये ज़्यादा ही ड्रैग हो रहा है, हम वापस डीसेलेक्ट करते हैं हमारे मैग्नेट टूल को और इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे। यहाँ कुछ एरर आ रहे हैं, पहले उन्हें फिक्स कर लेंगे। एक्चुअली ये एरर नहीं है, हम पर्टिकुलर शेप को देखेंगे और इसके पॉलीगॉन्स को, इस साइडों को देखेंगे और जो एक्स्ट्रा साइड्स होंगी उनको हम डिलीट कर देंगे। इस क्यूब की साइड वाली बिल्कुल जो कॉर्नर है राइट साइड पे वो हमें डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन हम दूसरी अप्रोच करते हैं कि हम इसकी साइड को अलोंग जी एक्सिस एग्जीक्यूट कर देते हैं और इसके बॉटम को हम डिलीट कर देते हैं। आप इसको क्रिएट करने में बहुत सारी अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को एडिट करना और उससे की कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में जानना है तो मैं कुछ वीडियोस ऐड कर चुका हूँ इस चैनल पे, आप वो देख सकते हैं जो कि ब्लेंडर के बेसिक फंडामेंटल्स हैं। फ़िलहाल हम इसकी साइड को जैसे ही डिलीट कर रहे हैं तो वर्टिकली जो साइड पे इसकी वॉल है छोटी सी वो भी साथ डिलीट हो रही है। इस सारे प्रोसेस को फिक्स करने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। हम इसका डाउन पार्ट बिल्कुल क्लीन करेंगे। अगर आप चाहें तो आप ये वाला प्रोसेस स्किप कर सकते हैं और इस पूरे ऑब्जेक्ट को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम क्योंकि थोड़ा सा प्रोफेशनल काम करेंगे, हम इसकी कुछ कॉर्नर की साइड्स को, वर्टिसेस को डीसेलेक्ट कर देंगे और जैसे ही डिलीट का बटन हिट करेंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर शेप आ जाएगी जो हमें रोड की साइड पे चाहिए होगी। ये शेप पहले वाली शेप की बिल्कुल अपोजिट है। जब हम एक रोड को कर्व देंगे तो एक साइड पे वो वाली शेप जिसका ये डुप्लीकेट लिया है और एक ये वाली शेप, ये दोनों इस्तेमाल होंगी। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को बहुत ही लो पॉली बनाना है तो एक प्रोसेस है जो सब ऑब्जेक्ट पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सब ऑब्जेक्ट को एडिट मोड में मर्ज बाय कोलैप बाय डिस्टेंस करेंगे ताकि जो इसके वर्टिसेस वर्टेक्स एक दूसरे के ऊपर हैं वो मर्ज हो जाएं और फिर हम यू कैन सी हम इसे डिलीट करेंगे डाउन पार्ट को, बट ये कुछ और ही हो रहा है। हम इसको फ़िलहाल ये सेंटर में आने वाला
वर्टिसेस का एक लाइक ग्रुप है, तो इसको हम सेंटर में लेके आते हैं। फ़िलहाल हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया है। तो मैंने जैसे कहा कि हर ऑब्जेक्ट को, हमारे सीन के हर ऑब्जेक्ट को हम एडिट करके और मर्ज बाय डिस्टेंस करेंगे, जिससे हमारे ऑब्जेक्ट और ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे और इसके वर्टिसेस जो एक दूसरे के वर्टेक्स जो एक दूसरे के ऊपर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टेक्सचरिंग। हम ऑब्जेक्ट को टेक्सचर कैसे करेंगे और टेक्सचर मैपिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेज सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर, और उस इमेज की जो हमारे ऑब्जेक्ट की मैपिंग हुई है उस टेक्सचर को लेके, तो वो चेंज करेंगे हम। यूवी एडिटर में जाएंगे। इसका डिटेल से ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, बट यहाँ पे मैं आपको फिर डिटेल से समझा देता हूँ कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो पर्टिकुलर टेक्सचर है उसका सारा टेक्सचर मैप हुआ है राइट साइड के ऑब्जेक्ट पे। यू कैन सी, जो कि बहुत ही अजीब सा है, बट हम एडिट मोड में यूवी सिलेक्ट करके और व्यू पॉइंट पे, क्योंकि हम टॉप से देख रहे हैं, व्यू पॉइंट पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास टेक्सचर एक क्यूब फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम एस से रीसाइज और जी से इसको मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यू कैन सी, बट इसकी जो साइड्स हैं वो बहुत ही ऑड हैं। ये हमारी रोड की साइड होगी। हम ब्लैक जो टेक्सचर है वो रोड के लिए, और जो मडी एक टेक्सचर है जो हम साइड पे इस्तेमाल करेंगे, लाइक रोड की जैसे साइड होती है, हम एक और टेक्सचर ऐड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इमेज, और उसकी मैपिंग थोड़ी बहुत सेट करेंगे साइडों से। यू कैन सी, मैंने इमेज सेलेक्ट किया, पर्टिकुलर इमेज पे जाके हमने वो इमेज क्लिक किया और देखें क्या होता है। नथिंग हैपेंड। इसकी भी एक वजह है, क्योंकि हमारी जो मैपिंग है वो पहले वाले टेक्सचर पे हुई है। बेशक इस एक ऑब्जेक्ट में दो टेक्सचर हैं, बट हमारी मैपिंग पिछले टेक्सचर पे असाइन हुई है। हम सिलेक्ट करेंगे जिस जगह पे हमें पर्टिकुलर जो सेकंड टेक्सचर इस ऑब्जेक्ट में ऐड किया है वो सिलेक्ट करेंगे। देन हम अपना जो दूसरा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके नेम चेंज कर देता हूँ थोड़े। इसको मैं रोड नेम दे देता हूँ, और इसको मैं जो दूसरा टेक्सचर ऐड किया है इसे मैं रोड साइड दे देता हूँ। और इसके बाद हमारा जो सिलेक्ट हुआ है उसको हम असाइन कर देंगे। यू कैन सी इसकी साइड मैपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो मैं यूवी पे और स्मार्ट यूवी पे सिलेक्ट कर देता हूँ। देन ये एरर फिक्स हो जाएगा। स्मार्ट यूवी वगैरह को आप बार बार एक्सपेरिमेंट करके देख और समझ सकते हैं ये क्या है। यूवी की मज़ीद डिटेल मेरे चैनल पे है। खैर, हम इस प्लेन को रोड का टेक्सचर दे देंगे, और ये ऑलरेडी मैप्ड है तो इसको हम नहीं छेड़ते। और हम इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी रोड की दूसरी साइड है, वो रोड का सेंटर था, सॉरी, जो पीछे पहले बताया। खैर, इस पे हम दो टेक्सचर ऐड करेंगे, एक रोड की साइड है और एक रोड खुद है। रोड की साइड को हम रोड की साइड सेलेक्ट करने के बाद असाइन कर देंगे वैल्यू। यू कैन सी, क्योंकि हमें ये रोड कुछ ऐसी जगहों पे इस्तेमाल हो जिसमें इसकी साइड पे भी टेक्सचर नज़र आना चाहिए, तो हम इसकी रोड साइड की जो टेक्सचर की वैल्यू है वो असाइन कर देंगे, और इसको हम स्मार्ट यूवी में चेंज करेंगे। ये बहुत बड़ा सा टेक्सचर आ रहा है। अब सब सेलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट साइड पे और रोटेट करने के बाद साइन एस से साइज चेंज कर देंगे इसका, तो हमारे पास पर्टिकुलर एक शेप आ जाएगी। यस, दैट्स इट। लास्ट में हम एडिट कर रहे हैं रोड की आखिरी साइड को, जो बिल्कुल अपोजिट थी पहली साइड के। उसे हम सिलेक्ट करेंगे जो भी पर्टिकुलर पोजीशन होंगी। एडिट मोड में इसे टेक्सचर ऐड करेंगे, बट इसकी मैपिंग भी पहले वाले ऑल ऑब्जेक्ट्स की तरह ख़राब है। हम इसकी यूवी बाय व्यू से सेट कर देंगे। या टेक्सचर मैपिंग और यूवी सेटिंग एक खुद में ही आर्ट है,
आप इसको दूसरे बहुत सारे एडिटिंग की टिप्स में ऑब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। जब आप कोई फेस या किसी फेस चेंज कर रहे हो किसी करेक्टर का, या फिर आप जब ड्रेसेस चेंज कर रहे हो, तो आप ये टूल जो है यूवी, ये बहुत यूज़फुल है इन सारे कामों के लिए। आप यहाँ पे दूसरा एक टेक्सचर ऐड करेंगे जो कि रोड वाला है, और वैल्यू को असाइन कर देंगे। यू कैन सी यहाँ पे भी प्रॉब्लम है साइड पे। तब हम यूवी को स्मार्ट यूवी में कन्वर्ट करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे ये जो साइडें हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरह सेट हो जाएंगी और ये टेक्सचर कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एडिशनल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी, हर आर्ट ट्रिकी होता है, तो आपको जस्ट टूल नहीं सीखना होता, आपको थोड़ी सी सेंस रखनी पड़ती है कि कैसा ऑब्जेक्ट किस तरह एडिट करना है, आपको इसका साइज़ विथ हाइट कितनी रखनी है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। आप मेजरमेंट से भी चल सकते हैं और आर्टिस्टिक वे से भी, रैंडम साइज से भी चल सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट आपको टूल सीखना ज़रूरी है, इसके बाद आप आर्ट सीखें। अगर आप आर्टिस्ट ऑलरेडी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, हमने ये बिल्कुल इन्वर्स बनाया था इसके, बट हमने जो टेक्सचरिंग है वो इन्वर्स नहीं की। नाउ इट्स टाइम टू इन्वर्स ऑल द टेक्सचरिंग। देखें आप, मैं इसे रोड में कन्वर्ट कर दूंगा और सिलेक्ट इन्वर्स करूंगा, जिससे इस ऑब्जेक्ट के जो पार्ट सिलेक्ट नहीं हुए वो सिलेक्ट हो जाएंगे। देन मैं इस पे रोड की साइड का टेक्सचर इम्प्लीमेंट कर दूंगा या असाइन कर दूंगा। यू कैन सी अब ये पहले वाले ऑब्जेक्ट के बिल्कुल अपोजिट है, बट इसकी साइड्स हम दोबारा असाइन कर देंगे रोड की, और यस, रोड साइड असाइन हो गई। एक और एरर भी है, मैं इसे फ़िलहाल यूनिटी में इंपोर्ट कर रहा हूँ। यू कैन सी हमारा कुछ जो ऑब्जेक्ट की साइड्स हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, बट अगर हम इन्हें डाउन साइड से देखें नीचे से, तो जो हमें ऊपर से ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही हैं वो ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो चुकी होगी। अच्छा, ये एरर बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स में भी आता है। जब हम करैक्टर डिज़ाइन करते हैं या फिर हम इन्वायरमेंट की कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम सबसे पहले उन पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमारा करैक्टर यूनिटी में इंपोर्ट होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और हम सिंपली इसके पर्टिकुलर पॉलीगॉन्स फ्लिप कर देंगे। यू कैन सी इसके पॉलीगॉन्स का जो फेस है वो डाउन की साइड पे है, हमें अप की साइड पे, ऊपर की साइड पे चाहिए। तो हम सिंपली स्पेस पे क्लिक करेंगे और जो पहले हम सिलेक्ट करेंगे पॉलीगॉन्स, और फिर हम स्पेस पे या फिर सर्च पे F3 से सिलेक्ट करेंगे फ्लिप हमारे जो पॉलीगॉन्स हैं, और वो फ्लिप हो जाएंगे इजीली। ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ, बट इसकी जो ये वाली साइड्स हैं ये फ्लिप नहीं करनी, ऊपर वाली साइड फ्लिप करनी है। अगर आप देखें इसे गौर से तो यू कैन सी ये इसके ऊपर वाली साइड जो है वो नहीं करनी, तो हम इसको फ्लिप कर देंगे इजीली। और जब हम इसे इंपोर्ट करेंगे हमारे यूनिटी में, तो एसिड बिल्कुल सही फॉर्म में होगा। पहले हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं और ये रोड पे, और देन हम इसको इंपोर्ट करते हैं यूनिटी में, और हम इसको मैच करते हैं पहले वाले जो भी हमने बनाया था उससे। और देखें, नज़र आ रहा है ना। तो ये बहुत सारी एडिटिंग उसमें है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कई दफ़ा हमें हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। यू कैन सी हमने बिल्कुल दोनों को पैरेलल कर लिया, और देखें ये फिक्स हो गया। नाउ हम शॉप बनाएंगे और उसके लिए हम एक क्यूब सेलेक्ट करेंगे। हमें इसका साइज़ चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पर्टिकुलर यही चाहिए साइज़ जो हमारे रोड की चंक्स का है, यही साइज़ चाहिए। तो हम इसकी मैपिंग देखेंगे और इस पर टेक्सचर ऐड करेंगे। इट्स क्वाइट
सिंपल लाइक एक दुकान ऐसी होती है। तो हम इमेज सेलेक्ट करेंगे, इमेज हमारा ब्रिक्स का होगा और ब्रिक्स के साइज आप डिफरेंट साइज और डिफरेंट विथ हाइट की ब्रिक्स ले सकते हैं, बट मैं एक आइडियल ब्रिक्स ले रहा हूँ। और हम इस पे जो हमारे पास जो टेक्सचर मैप हुआ हुआ था वो वर्टिकली हुआ है, उसको सिलेक्ट ऑल करके हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर वो अच्छा दिखेगा। यू कैन फॉलो दिस प्रोसेस। हमने इसे जूम आउट लाइक साइज इसका बढ़ाया और हमारे पास जो टेक्सचर है देखें, ये जो ब्रिक्स हैं ये वर्टिकल आ गई हैं, हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो हम इसको रोटेट कर देंगे आर, देन 90 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे मैपिंग हुई हुई है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। इसके बाद हमने शॉप का डोर बनाना है। लाइक डोर बनाने के लिए या शेल्टर या शटर बनाने के लिए हमें बहुत सारी हम अप्रोचेस कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे काम करेंगे। हम इसकी फ्रंट साइड को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करते ही हमारा जो टेक्सचर है, अगर कॉर्नर से आप देखें तो टेक्सचर ख़राब हो गया, बट वी विल फिक्स इट। और हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और एक पर्टिकुलर शेप में लेके आएंगे जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड जो भी हमारा दरवाज़ा होगा, डोर होगा इसका, वो रिक्वायर्ड होगा, उस शेप में लेके आएंगे। फिर हम इसका टेक्सचर चेंज करेंगे जो हमारे पास साइड्स आई हैं, और यू कैन फॉलो द प्रोसेस। नाउ हम थोड़ा सा इसको डेप्थ देंगे इसकी डोर को। हम पहले टेक्सचर एक ऐड करते हैं, मटेरियल एक ऐड करते हैं जो कि डोर का मटेरियल होगा। हम क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं तो मटेरियल्स के नेम चेंज करेंगे और हम एक इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर एक डोर का एसेट ऐड करेंगे। और एक्चुअली मैंने ये सारी इमेजेस गूगल से डाउनलोड किए हैं सर्च करके, और आप इवन रियल में भी कैप्चर करके और उसको 2D किसी एडिटर में एडिट करके आप 2D टेक्सचर बना सकते हैं, या फिर आप किसी 2D एडिटर पे बिल्कुल ज़ीरो से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने गूगल की यूज़ किए हैं क्योंकि मेरा पर्पज़ सिखाना है फ़िलहाल। तो मैंने इस शॉप की जो भी है इसको मैं थोड़ा सा डेप्थ दे दूंगा और इसके ऊपर टेक्सचर जैसे ही ऐड करूंगा। फ़िलहाल मैं टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ, तो टेक्सचर ऐड करने से हमारे पास देखें अलाइनमेंट चेंज है। तो पिछले सारे प्रोसेस की तरह हम इसके डोर को लाइक इसके साइज़ लेफ़्ट साइड पे जो है इसके साइज़ को चेंज करेंगे, हमारा टेक्सचर का साइज़ इधर से चेंज होगा। बट आप देख रहे हैं जैसे ही मैं पर्टिकुलर शेप में लेके आया हूँ इसको, तो ये अप्स एंड डाउन है, लाइक इसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज है। तो मैं इसको आर और 180 कर दूंगा, रोटेट 180 पे, या फिर आर और कंट्रोल को क्लिक करने के बाद इसको बिल्कुल ही 180 के एंगल पे रोटेट कर दूंगा, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो मैं इसकी डेप्थ देने की बात कर रहा था। इसकी डेप्थ देने के लिए इसको एडिट मोड में थोड़ा सा पीछे की तरफ एग्जीक्यूट करके ड्रैग कर देंगे। साइडों का टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा इससे, बट वी विल फिक्स इट। तो फिलहाल हम इसके डोर के जो भी पॉलीगॉन्स हैं, फिलहाल एक ही पॉलीगॉन है और 4 वर्टेक्स हैं, इसके 4 वर्टेक्स सेलेक्ट करके हम इसको पीछे ड्रैग करेंगे। और हम नाइफ टूल, इफ़ यू डोंट नो अबाउट नाइफ टूल तो आप मेरे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, बट यहाँ पे भी मैं बता सकता हूँ कि जो नाइफ टूल है वो हमारे पास लेफ़्ट बार पे आता है और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट मोड में डिवाइड करने के काम आता है। ओके, यू कैन सेलेक्ट अ नाइफ टूल और हम इसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे कट कर देंगे, तो हमारा ये एक पॉलीगॉन बन जाएगा, एक सेपरेट पॉलीगॉन, यू कैन सी। तो हम इसको एडिट मोड में एक तरफ ड्रैग कर देंगे ताकि ये
बहुत अच्छी सी एक शेप बन जाए। जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे एज़ यूजुअल इसका टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाएगा और हम फिक्स कर लेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम इसको असाइन कर देते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्व। वैसे इसको हम यूवी इसकी चेंज भी कर सकते हैं, बट राइट नाउ ये सही है। हम इसकी दीवार के अंदर की साइड को भी सेट करेंगे यूवी और स्मार्ट यूवी पे, तो आप रिसाइज करके इसको सेट कर सकते हैं। देन अब हमारे पास तकरीबन सारे एसेट्स तैयार हैं जो फ़िलहाल इस सीन के लिए चाहिए, और हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और फिर इंपोर्ट करेंगे यूनिटी में। और यूनिटी में पहले हम ऑब्जेक्ट को ड्रैग करेंगे यहाँ पे। और अगर आप प्रीफैब्स के बारे में जानते हैं तो हम इसके प्रीफैब्स बनाएंगे। ऑलरेडी मैं नीचे 3 प्रीफैब्स बना चुका हूँ रोड के, 4 प्रीफैब्स। तो हम इसको ड्रैग करते हैं रोड्स में। नहीं, हम एक काम करते हैं, हम शॉप की एक अलग ही कैटेगरी बना देते हैं और इसको हम रोड के साथ मर्ज नहीं करते। यहाँ हम लिख देते हैं शॉप, और देन हम शॉप को जैसे ही ड्रैग करेंगे या प्रीफैब बनाएंगे, जैसे ही ड्रैग करेंगे पर्टिकुलर फोल्डर में, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे प्रीफैब में शॉप को। ओके, तो हमारे पास शॉप है वो तैयार है। बट मैं काम करूँगा कि इसकी जो शॉप की जो गेट है, डोर है, इसका टेक्सचर मैं कर दूँगा चेंज। मैंने ऑलरेडी 2D एडिटिंग में इसका कलर वाइट से लिटिल बिट डार्क या ब्राउन कर रखा है, डार्क ब्राउन। तो आप किसी भी एडिटिंग टूल से इसका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं और ये बहुत आसान है। खैर, इसे हम जैसे ही ड्रैग करेंगे अपने यूनिटी में, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे हम मटेरियल में। जैसे ही हम ड्रैग करेंगे ऑब्जेक्ट पे तो हमारे पास मटेरियल बन जाएगा ये। और यू कैन सी हम ये वॉल को इसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये मटेरियल बन गया। अब ये जो डोर वाला मटेरियल था वो डोर पे लगाएंगे, तो हमारे पास अब एक शॉप के 2 प्रीफैब्स बन गए डिफरेंट शेल्टर या डोर की वजह से। हम इसका भी प्रीफैब जो है वो हम बना लेंगे, लाइक 2 शॉप हो जाएंगी हमारे पास। और फिर हम इन शॉप्स को अलाइनमेंट करेंगे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ताकि हमारा सीन क्रिएट हो। फिलहाल के लिए हम एक रोड बनाएंगे और उस पर ये वाली शॉप्स जो हैं वो साइडों पे ना एक तरतीब से लगा देंगे। लाइक मैं इसको थोड़ा सा पाकिस्तानी या देसी टच दूंगा, पाकिस्तानी या इंडियन, लाइक जहाँ पे दुकानें तरतीब से नहीं होती मोस्टली। खैर, हम इसको जब आप वी प्रेस करेंगे तो, और वी प्रेस करके ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे सिलेक्ट करके हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास कोई भी शॉप है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल फिट हो जाएगा, लाइक जिस तरह चिपक जाता है, लाइक कोई मैग्नेट हो। तो ये एडिटिंग के लिए ये चीज़ क्या कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। लाइक मैं अपने नेक्स्ट पूरे लाइक जो भी एडिटिंग करूँगा तो उसमें ये वाली जो ट्रिक है वो यूज़ करूँगा ही करूँगा। यू कैन सी। तो हम इसको कुछ ऐसी तरतीब, लाइक रैंडम तरतीब से इसको हम अपनी सड़क के या रोड की साइड पे लगाएंगे। फ़िलहाल हम रोड को देखते हैं, तो हमारे पास ये सारे रोड हैं। फ़िलहाल डिलीट करते हैं इनको और शॉप को भी डिलीट करते हैं। अब हम रोड सेलेक्ट करते हैं और अब हमारा सीन क्रिएट करने का जो मेन पर्पस था इस सारी पूरी वीडियो का अब स्टार्ट होता है। अब हम जैसे ही हमने ये रोड सेलेक्ट किया और हम इस रोड वन को रोड में चेंज करते हैं, या हमने ये रोड सेलेक्ट किया तो इसको डुप्लीकेट किया Ctrl D से और फिर V को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग किया
और ये प्रोसेस हमने रिपीट किया बार बार। इसी तरह रोड की साइड जो है वो सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे, और ये साइड जो है ये हमारी रोड की बिल्कुल जिस तरह आम रोड की साइडों पे फुटपाथ होता है, तो बतौर फुटपाथ के यूज़ होगा। इसके लिए हम ये रोटेट कर देंगे इसको रिक्वायर्ड पोजीशन पे, और इसको 180 डिग्री पे चेंज करते हैं। देन हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको V बाय प्रेसिंग V हम इसको पर्टिकुलर पोजीशन पे ड्रैग करेंगे, और फिर हम इसको बार बार डुप्लीकेट करेंगे, वो प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले किया। ये प्रोसेस एडिटिंग के लिए जन्नत से कम नहीं है, यू नो। यहाँ पे भी हम V प्रेस करेंगे और इसे अटैच कर देंगे इस दूसरी सड़क को पहली सड़क या रोड के साथ। तो हम यहाँ पे शॉप्स को ऐड करेंगे, और सेम जैसे हमने इन क्यूब्स को ड्रैग किया वैसे ही हम शॉप को ड्रैग करेंगे। हम यहाँ इसकी रोटेशन अलोंग Z एक्सिस चेंज कर देंगे, और हम इसे एक लाइन में रो में इसको एडजस्ट करेंगे और इसको डुप्लीकेट करेंगे। जहाँ हमें रिक्वायर्ड होगा हम डुप्लीकेट करेंगे, और जहाँ हमें रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हमारे पास 2 प्रीफैब हैं, तो हम यूज़ कर लेंगे। ये मैं पैटर्न बना रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप अपनी तरफ से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। एंड मैं ये कहना चाहूँगा जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आपका माइंड है वो शार्प होता जाएगा, खुलता जाएगा डिज़ाइन में। तो फ़िलहाल तो मैंने आपको डिज़ाइन से ज़्यादा टूल यूज़ करने का सिखाया है, बट ये यकीन जाने ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो अब तक आपने सीखी है। अगर आपने दूसरे जो ट्यूटोरियल्स हैं इससे रिलेटेड वो देखने हैं, या ब्लेंडर का एक पूरा कोर्स जो बिगिनर्स के लिए है, तो वो देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे। और एज सुन एज पॉसिबल मैं कुछ इससे भी धमाकेदार लाने वाला हूँ अपने चैनल पे। खैर हम इसको अलाइनमेंट चेंज करते हैं इसकी, और अच्छा मैंने लोकल कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस में देखा है वो कुछ जुगाड़ू काम करते हैं, तो उससे बेटर है कि अपने ही एसेट्स क्रिएट किए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे हमारी प्रोडक्ट में और ज़्यादा डेप्थ आएगी, हमें प्रोडक्ट पे और ज़्यादा ग्रिप होगी जो कुछ हम बनाएंगे। खैर फ़िलहाल नेक्स्ट ट्यूटोरियल का वेट करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इस पूरे सीन को क्रिएट करेंगे, और मे बी हम ट्रीज़ बनाएं और दूसरी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनाएं, और इस सीन को मुकम्मल क्रिएट करें। सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।